दोस्तों, वेलकम टू माय विजन क्लासेस। आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आए हैं, सिख के 10 गुरुओं के नाम। इसमें बहुत सारी आपको डाउट्स आता है, बहुत सारी परेशानी होती है और ये मुश्किल हो जाता है कि किस गुरु को कौन से नंबर पे है। मेनली आप गुरुओं के नाम तो याद रख पाते हैं, लेकिन नाम ना मतलब सीक्वेंस भूल जाते हैं। जिन बच्चों ने अगर याद रखा है वो नाम तो याद रख पाते हैं, लेकिन सीक्वेंस भूल जाते हैं। आज के बाद आप कुछ भी नहीं भूलने वाले। अगर आपको नंबर याद है तो आप नाम बहुत अच्छे से बता दोगे, और नाम याद है तो नंबर बता दोगे। सारी चीज़ें आप सभी को एक्सप्लेन कर पाओगे। अगर किसी को बता रहे हो सभी चीज़ें, बस आप जितना भी है लास्ट तक देखते रहे, बने रहें और बातों को समझें। हर नाम पर कुछ मीनिंगफुल सेंस निकालें, सभी के सीक्वेंस को देखें और खुद ही आपको लास्ट में बन जाएगा। चलिए तो क्विक रिवीजन भी कर लेंगे आपके लिए, ताकि आप देख पाएं कि हाँ आपको कितना बन गया, कितना सीख गया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट गुरु से। तो पहले गुरु आप मुझे बताइए कि पहले गुरु कौन होंगे? गुरु नानक देव जी। अब इनको कैसे याद रखेंगे वो देखते हैं, ठीक है। सभी को याद रखने का थोड़ा सा लिंक बता देंगे। तो आप मुझे बताइए घर का हेड कौन होता है? गुरु नानक देव जी, ठीक है। तो घर का हेड कौन रहेगा? या तो दादा रहेंगे या नाना, मतलब जो सबसे बड़े होते हैं वो रहेंगे ना। तो इनमें पूरे नाम में दादा तो कहीं आएगा नहीं, तो क्या रहेगा? नाना, ठीक है। तो नानक जी जो नाना रहेंगे वो सबसे हेड रहेंगे घर में, ठीक है। तो नानक जी जो रहेंगे फर्स्ट नंबर पर आएंगे गुरु नानक देव, ठीक है। नाना से याद रखिए, गुरु नानक देव जी फर्स्ट नंबर पर। एक बार बस याद रखिए, सेकेंड टाइम आपसे खुद बनेगा, ठीक है। सबसे हेड नाना रहेंगे तो गुरु नानक देव जी। अब सेकेंड पर चलते हैं। सेकेंड देखिए, सेकेंड में क्या रहेगा? सेकेंड गुरु कौन होंगे? अंगद देव जी। तो गुरु अंगद देव जी में क्या रहेगा? अंग, ठीक है। मीनिंगफुल जो वर्ड है इसमें अंग है। और मैं बात कहूँगा कि आपके तो सारे अंग सलामत है। तो जब भी अगर हम अंगों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम हाथ पैर बोलते हैं कि तेरे तो हाथ पैर सलामत है, फिर क्यों ऐसा कर रहा है, ठीक है। तो हाथ पैर मेरे सलामत रहे, इस तरह की बातें करते ना। तो अंग में हम दो ही चीज़ बोलते हैं ना, दो ही वर्ड बोलते हैं, हाथ पैर, इस तरह की। तो जब अंग की बात आएगी तो गुरु अंगद देव में क्या रहेगा? अंग, बस जो मीनिंगफुल वर्ड रहेगा। तो उससे याद रखिए दो रहेगा, हाथ और पैर की बात चलेगी। तो दूसरे नंबर के गुरु अंगद देव होंगे, ठीक है। तो याद रहेंगे कि फर्स्ट गुरु नाना रहेंगे तो गुरु नानक देव जी, दूसरे गुरु अंगद देव जी, अंग, ठीक है। हाथ पैर की बात हो रही। अब देखिए सारे नाम पे ना, सारे केवल आप नाम पढ़ेंगे और आपको उत्तर याद हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप पढ़ेंगे। तीसरे गुरु के ऊपर चलते हैं, तीसरे गुरु के नाम पर चलते हैं। तो तीसरा गुरु कौन है? गुरु अमरदास जी। अब देखिए अमर, और किसी को भी अगर वरदान मिलता है तो कैसा वरदान मिलता है कि आप तीनों लोकों में अमर हो जाओगे। क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा? सब केवल नाम में छुपा, सबके नंबर भी नाम पे छुपा दिए भाई हमने, ठीक है। ये सबके नाम से हमने नंबर को क्रिएट कर दिया ताकि आपको कोई परेशानी ना जाए, ठीक है। तो अमर, अमर जब हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं कि भाई तुम तीनों लोकों में अमर हो जाए। किसी को भी वरदान मिलता है तो बोलता है हे भगवान मुझे तीनों लोकों में अमर कर दे। तीनों लोक है ना, 3 लोक होते हैं, तो अमर हो जाएगा तीनों लोकों में। तो याद रहेगा अमर हो जाएगा तीनों लोकों में। तो अमरदास किस में आएंगे? 3 में आएंगे, ठीक है, तीसरे नंबर पर। चलते हैं चौथे नंबर पर। अब देखिए चौथे नंबर पर क्या है? गुरु रामदास। अब मुझे ये बताइए, इसमें खुद ही कोशिश करिए लिंक ढूंढने की, ठीक है। हम आपको प्रेजेंट कर देते हैं, उससे आपको आसानी होती है, लेकिन आप भी ढूंढे तो कोई दिक्कत नहीं, आप भी ढूंढ रहे आप अपना याद रखें। लेकिन जो अगर हम बता देते हैं और इतना अच्छा लिंक कराएंगे कि आप फिर भूलने की उम्मीद भी ना रखें, समझ रहे हैं, फिर तो भूलना होगा ही नहीं। अगर आप चाहोगे भी तो नहीं भूल पाओगे, बस एक बार अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। अब आते हैं चौथे गुरु। चौथे गुरु क्या हो जाएगा? रामदास। अब आप मुझे बताइए रामदास में राम भगवान जी है ना, राम भगवान कितने भाई थे? 4 भाई थे। 4 भाई थे मतलब चौथे पुत्र। गुरु रामदास, राम भगवान 4 भाई थे, चौथे पुत्र, चौथे नंबर पर जाएगा। क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा? राम भगवान 4 भाई थे तो चौथे नंबर पर राम भगवान आएंगे, 4 भाई थे। इतने अच्छी तरह से आप याद रखेंगे, बिल्कुल भूलने की तो उम्मीद ही छोड़ दें कि भूल भी पाओगे कभी, ठीक है। पांचवें गुरु, अब जैसे आपने बताया कि राम 4 भाई थे, अब उसी प्रकार से अर्जुन, अर्जुन कौन थे भाई? 5 पांडवों में श्रेणी आती थी इनकी, 5 पांडव थे। तो पांचवें गुरु अर्जुन देव। और याद रखिए इनको अर्जुन देव जल्दी बोल दिया जाता है, लेकिन इनका नाम है अर्जुन, ठीक है। अर्जुन देव होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको अर्जुन देव से याद कर लेते हैं कि पांचवें गुरु कौन थे? अर्जुन देव थे, ठीक है। मेनली लोग हम देखते हैं 80% बच्चे अर्जुन देव बोलते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, अर्जुन देव नाम है इनका, ठीक है। तो याद रखिएगा पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। आप हर किसी को ना इसी तरह से याद करोगे। हाँ, अब ये हरगोविंद और गोविंद 2 अलग अलग नाम है, ठीक है। एक नाम रहता है, क्या रहेगा भाई? केवल गोविंद है, हर नहीं रहेगा, ठीक है। वो 10वें गुरु कहलाएंगे। और एक है हरगोविंद। तो गोविंद और हरगोविंद में बाकी सब नाम ने तो आपने याद रख लिया, गोविंद और हरगोविंद में डाउट आएगा तो इसको कैसे क्लियर करिए? देखिए गोविंद, गोविंद तो 10वें गुरु हैं, और हरगोविंद को कैसे याद रखिए? 1 2 3 4 5 6 वर्ड है ना। हरगोविंद जो टोटल है वो 6 वर्ड है, देख लीजिए पूरा गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 टोटल वर्ड। तो
छठवें गुरु कौन होंगे? हर गोविंद होंगे। एक गोविंद है वो 10वें गुरु होंगे और छठवें गुरु कौन होंगे? हर गोविंद। ठीक है, बड़ा है 6 नंबर का वर्ड है तो हर गोविंद याद रखें। ठीक है, आई होप कि आप इसको याद रख पा रहे होंगे, नेक्स्ट टाइम आपसे खुद बनेगा। अब चलिए देखिए यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से उसको याद करते हैं। गुरु हर राय। अब मुझे बोलिए कि आपको हर कोई राय दे रहा है, क्यों दे रहा है भाई? अगर जैसे आपको कोई मुसीबत आ गई तो आपको कौन राय देगा? ऐसे कोई थोड़ी ना दे देगा आपको। ठीक है, जो आपका हित चाहता है, अच्छी राय देना चाहता है वही देगा। तो कौन देगा भाई आपको राय? जो आपका साथ देगा। कौन देगा आपको राय? जो आपका साथ देगा वो आपको राय देगा। ठीक है, गुरु हर राय, जो आपका साथ देगा वो आपको राय देगा। सातवें गुरु हर राय हो गए। ठीक है, गुरु हर राय हो गए। आई होप कि आपको ये चीज याद हुई होगी। चलते हैं 8वें गुरु पे। अब देखिए यहाँ पर 8वें गुरु कौन है? गुरु हरि किशन साहब। ठीक है, तो कृष्ण से याद रखो, किशन है ना तो कृष्ण से याद रखो। कृष्ण क्या बनाते हो आप? ठीक है, अगर जब कृष्ण की बात करते हो तो कृष्ण क्या बनाते हैं? कृष्ण अष्टमी बनाते हैं। और आई होप कि आपको ये बात पता होगी, अष्टमी का मतलब 8 होता है। तो कृष्ण जन्म अष्टमी मनाते हैं। तो कृष्ण जन्माष्टमी से याद रखिए कि 8वें गुरु, अष्टमी मतलब 8वें गुरु कृष्ण जी होंगे ना, हर किशन साहब। बस केवल लिंक याद रखिए, आपको तो पेपर ऑब्जेक्टिव होना है, सब बनेगा। और नहीं भी होगा तो आप डिस्क्रिप्टिव बता दोगे, इतना रहेगा। चलते हैं 9वें गुरु की याद करते हैं। 9वें गुरु का नाम किस तरह से याद रखना वो समझते हैं। बहुत ही आसान होगा इसका भी तरीका, कैसे याद रखेंगे आप? तो सबसे पहले ये देखिए 9वें, तो 9वें गुरु में आप बताइए 9 से आपको क्या याद आ रहा है? अगर हम 9 से किसी भगवान का या किसी चीज का नाम याद करने को कहेंगे तो आपको याद आएगा 9 दुर्गा। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? ठीक है, 9 से क्या याद आएगा? 9 दुर्गा। और दुर्गा जी क्या थी? बहुत बहादुर थी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ठीक है, तो 9 से याद आएगा 9 दुर्गा, और दुर्गा जी क्या थी? बहुत बहादुर थी। तो याद रखिए कि 9 दुर्गा में क्या रहेगा? बहादुर थी दुर्गा जी बहुत। ठीक है, तो 9 दुर्गा बहादुर याद रहेगा कि 9 दुर्गा बहादुर। बस नाम में ही ना कुछ लिंक छुपे रहेंगे। बहादुर मतलब 9 दुर्गा बहादुर थी, उसे याद रख लीजिए। ठीक है, अब 10वें गुरु कौन है? गुरु हरगोविंद सिंह जी। ठीक है, तो गुरु हरगोविंद सिंह जी को आप कैसे याद रखेंगे वो चलते हैं। तो गुरु हरगोविंद सिंह में समझिए, हमने बताया था एक था 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी। एक था हरगोविंद जी, एक थे हरगोविंद। हमने क्या बताया था कि हरगोविंद किस में रहेंगे भाई? हरगोविंद जी रहेंगे आपके 6वें गुरु में। ठीक है, हरगोविंद जी किस में रहेंगे? 6वें गुरु में रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 वर्ड है टोटल, तो 6वें गुरु रहेंगे। तो हरगोविंद जी को याद रखिएगा, 6वें गुरु रहेंगे। और गुरु गोविंद सिंह किस में रहेंगे? 10वें गुरु रहेंगे। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो पाई होगी। 6वें और 10वें में कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। हरगोविंद जी 6वें गुरु रहेंगे और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह रहेंगे। और सारे गुरुओं के तो आपने नाम लिंक से याद रखे हैं, आपको सारी चीजें क्लियर रहेगी। चलते हैं फिर अब पढ़ लेते हैं लास्ट टॉपिक। लास्ट नोट क्या है भाई? ये कि जो है ना 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। उसके बाद अगर हम आपसे कभी ये बोलेंगे कि 11वें गुरु कौन है, तो आप याद रखिएगा 11वें गुरु कोई नहीं है। क्या किया गया? उनकी होली पुस्तक, ठीक है, जो धार्मिक पुस्तक है, क्या नाम है धार्मिक पुस्तक का नाम? गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, उनकी धार्मिक पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब है। तो गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु थे, उन्होंने लास्ट में गुरु प्रथा को समाप्त कर दिया और गुरु ग्रंथ साहिब को ही एक मात्र गुरु मान लिया। इसका मतलब कि अब जो गुरु माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु माना जाता है। क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अगर आपसे कभी ये पूछ लिया जाए कि 11वें गुरु कौन है, तो गुरु गोविंद साहिब जी रहेंगे। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब रहेंगे, जो कि क्या रहेंगे भाई? गुरु ग्रंथ साहिब का मतलब कि धार्मिक पुस्तक। ठीक है, अब जो उनके गुरु हैं वो धार्मिक पुस्तक रहेगी। और क्या याद रखना है? चलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हुई। चलिए, तो आई होप कि आपको सारे नाम याद हो गए होंगे। अब हम आपको क्विक रिवीजन कराते हैं, फटाफट हम सारी नामों को याद रखते हैं, फटाफट सारी चीजें। ठीक है, क्विक रिवीजन बहुत जरूरी है आपके लिए, ताकि आपको सारी चीजें याद रहे। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले गुरु कौन रहेंगे? सबसे पहले हमारे इधर नाना आएंगे तो नानक देव रहेंगे। सबसे हेड नाना होते हैं तो नानक देव रहेंगे। दूसरे गुरु, ठीक है, दूसरे गुरु तो 2 का क्या रहा? 2 का मीनिंगफुल वर्ड रहा अंग। ठीक है, अंगद से रहेगा अंगद देव। गुरु नानक था, अंग से रहेगा अंगद देव। तीसरे गुरु, तीनों लोकों में कौन रहेगा? अमर हो जाना चाहते हैं तीनों लोकों में, तो अमरदास रहेंगे तीसरे। चौथे कौन रहेंगे भाई? चौथे गुरु कौन रहेंगे? फिर अपन चौथे पे चलते हैं। तो चौथा 4 कौन थे भाई? 4 राम भगवान थे। ठीक है, 4 कौन थे? राम भगवान थे। 5वें क्या थे? 5 अर्जुन देव थे। ठीक है, तो अर्जुन याद रखना, लेकिन अर्जुन बोल सकते हैं हम। ठीक है, पहले गुरु नानक देव, हेड नानक देव थे। अंगद 2 वर्ड था, तो अंग से याद रखना अंगद, हाथ पैर की बात हुई थी ना। अमर, तीनों लोगों में अमर होंगे अमरदास। राम 4 भगवान थे, 4 हो गया। अर्जुन 5 भाई थे, 5 हो गया। 6वें गुरु पर चलते हैं। तो 6वें गुरु का नाम हमने कैसे बोला? 6वें गुरु कैसे याद रखो? हर गोविंद। और पूरा वर्ड को पढ़ो, कितने भाई? 6 वर्ड है टोटल आपके, हर गोविंद न द। ठीक है, 6 वर्ड है। 7वें गुरु पर चलते हैं। 7वें गुरु, 7 आपका कौन देगा? जब हर कोई राय देगा, इसका मतलब वो आपका साथ देना
चाहता है। हर कोई आपका राय देगा, कब देगा भाई, जब आपका साथ देना चाहता होगा। ठीक है, तो 7वें गुरु हर राय होंगे। 8वें गुरु, 8 से क्या आएगा, अष्टमी, और 8 से मतलब अष्टमी, तो हम क्या बनाते हैं, कृष्ण जन्म अष्टमी, है ना, बोलते हैं ना कृष्ण जन्म अष्टमी, तो उसे याद रखिए हरि किशन। ठीक है, हर किशन, तो क्या आएगा, हर किशन 8वें गुरु होंगे। 9वें गुरु पर चलते हैं। 9 दुर्गा होती है, तो 9 दुर्गा क्या होती है, बहुत बहादुर होंगी, तो तेग बहादुर। ठीक है, 9 दुर्गा बहादुर थी, तो बहुत बहादुर से याद रखिए तेग बहादुर। ठीक है, 10वें गुरु कौन होंगे, गुरु गोविंद सिंह, लास्ट बचेंगे, आपको याद भी रहेगा। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु होंगे। आई होप कि आपको सारे नाम याद हो गए होंगे, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और इसी तरह अपने पेपर में हर एक डाउट को क्लियर करते चलें। चलिए, जय हिंद दोस्तों।